देख करके ना मैं हैरान रह जा रही हूँ, सच बता रही हूँ, मेरी रूह कांप जा रही है। मैं बिल्कुल शिवर कर जा रही हूँ जब मैं ऐसी परिस्थिति देख रही हूँ। यहाँ पर गरीबी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी से बात करेंगे तो आपको यहाँ पर गरीबी दिखेगी। ये है कोरापुट, जहाँ प्रकृति अपनी पूरी शान के साथ जिंदा है। समुद्र तल से 1600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित देवमली, जो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ में ये दुधमा फॉल, जो उड़ीसा को एक नेचुरल पैराडाइज बनाता है। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के नीचे छुपा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मेटल, एल्यूमिनियम। भारत का 50% जो बॉक्साइट माइनिंग होता है वो इसी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से होता है। पैंतालीस साल पहले इस फैक्ट्री की नींव हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। मकसद था भारत को एल्यूमिनियम सेक्टर में रूल कराना, जो आज भारत कर भी रहा है। भारत दूसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। अकेले केवल मात्र ये जो कोरापुट है, यहाँ से 50% बॉक्साइट की माइनिंग होती है, जो हमारे भारत को सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम बनाता है। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पर बॉक्साइट से माइनिंग होती है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम यही इसी कंपनी नालको में बनाया जाता है। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के पीछे जब मैं इनके गांव में जाती हूँ तो मुझे परिस्थिति कुछ अलग दिखाई देती है। जब मैं वहाँ के लोगों से बात करती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि जो कंपनी जो हमारे देश को एल्यूमिनियम सेक्टर में रूल करवा रही है, जिसके कारण आज हम वंदे भारत एरोप्लेन या फिर जिस भी एल्यूमिनियम सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ भारत आज रूल कर रहा है, तो उसी के किनारे पहाड़ियों के पीछे कुछ गांव हैं जो इसी कंपनी के कारण परेशान हैं। इसको क्या हुआ है? इधर आओ, इधर आओ। वो पानी में ही ये सब हो रहा है। मैं देख करके ना मैं हैरान रह जा रही हूँ, सच बता रही हूँ, मेरी रूह कांप जा रही है। मैं बिल्कुल शिवर कर जा रही हूँ जब मैं ऐसी परिस्थिति देख रही हूँ। अब इस बच्ची का अगर आप फेस देखेंगे तो पूरी तरीके से ये देखिए, क्या बोलूँ अब मैं, ये पूरी तरीके से इसका स्किन जो है पूरे इसकी बॉडी पे भी, इसके पैर पे देखिए। शिट, इसकी बॉडी पे पूरा। शिट, क्या नाम है तुम्हारा? पिंकी बिसोई। पिंकी बिसोई। बिसोई। पढ़ने जाती हो? नहीं, नहीं पढ़ने जाती। ये क्या हुआ है तुमको? कष्टिक पानी का दे लगन को अंतीची। कास्टिक पानी की वजह से ये हुआ है। तो तुम नहाने जाती थी वहाँ? अब कहाँ नहाती हो? अभी भी वहीं कि यहाँ नहाती हो? सितिया का दउचू। क्या बोल रही है? अभी यहाँ नहा रही है। कितने सालों से हो रहा है ये? 4 वर्ष। 4 साल से। अच्छा, सबसे पहले कहाँ होना शुरू हुआ था? बॉडी के किस पार्ट में सबसे पहले होना शुरू? देवरे कूडी फर्स्ट इंती स्टार्ट हैला गोडरे पैर में। पैर में होना शुरू हुआ था। इसकी आंखें खराब हैं? जन्म से ऐसी थी कि मतलब अभी खराब हुई है? जन्म से देख सकती थी तुम? हाँ? तुम्हें जन्मरो देखि पारछो ना एबे मझिरे खराब हैला आखि? केबे खराब हैला आखि? केबे खराब हैला? जन्म से। जन्म से इसकी आंखें खराब हैं। अच्छा, कितने साल की है ये? कितने वर्ष होला तुमको? 18 वर्ष होला। 18 साल। 18 साल की है। मतलब आप ये देखिए, इसके पीछे जस्ट रेड मड है, और ये जो बच्चे हैं ये देखिए, ये जैसे ये है, ये जन्म से इसकी आंखें खराब हैं। फिर उसके बाद इनका आप अगर पैर देखेंगे, भैया थोड़ा सा साइड हो जाइए, तो इनके पैर में आप देखेंगे, ये देखिए, ये पूरा इनका पैर जो है वो खराब हो चुका है। ये कब हुआ है? कितने वर्ष होला एंती की? 11 साल हो गया। 11 साल हो गए। ये किस कारण हुआ है? कारण एंती हैला? पानी पे तो पानी के लिए। पानी के लिए। कौन सा पानी यूज करती थी? वो पानी तुम्हें यूज करते? नदी का पानी। ये कंपनी क्लेम करती है कि CSR के जरिए अपने आसपास के गांवों के लोगों की जिंदगी को सुधारेगी। तो मैंने खुद
आसपास के गांवों के लोगों की जिंदगी देखी, जो किस तरीके से बद से बदतर होती जा रही है, ये आप भी मेरे साथ देखिए। आपका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? रामू। अच्छा, कौन असुविधा कौन होची? ଅସୁବିଧା ଆଖି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। आखि देखा जाऊनी ହଁ केबेठू? ହେଲାଣି 10-15 ବର୍ଷ। 10-15 साल से इनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इतना सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन लोगों ने कभी किसी से बताया अपना परेशानी? और नालको वालों को हम लोग बताए इनके बारे में, 5 साल हो गए लेकिन हमारा कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही परेशान के लिए छोड़ दिए हमको। ये गांव से दूसरा गांव हमको शिफ्ट करने से बोलने से भी हमको कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब इन लोगों ने बोला कि हम लोगों को कहीं और आप शिफ्ट कर दीजिए, तो भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गरीबी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी से बात करेंगे तो आपको यहाँ पर गरीबी दिखेगी। और इस गांव में जो आकर के मैंने देखा, मैं पूरी तरीके से फिलहाल शॉक में हूँ। पूरी तरीके से मैंने जो देखा है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही। आइए बताइए। नईर पानी खाइलारु नईर पानी खाइलारु आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर। टुंडो रेटा ए बेमार हैला। नदी पानी पीने से ये बीमार हो गई हैं। तो आप लोगों के पास ये पानी तो आता है, ये पानी क्यों नहीं पीते हैं? ना एटा एटा बोरिंग पानी बिल्कुल ना से नदीर पानी आप जो गांव वालों ने कारण बताया वो ये है कि इसके जस्ट पीछे रेड मड पॉन्ड है, जिसके अंदर नालकों का जो वेस्ट है, जो कास्टिक सोडा मिला करके बॉक्साइट के अंदर जिसके बाद एल्यूमिनियम बनता है, वो जो पूरा वेस्ट वो जो है वो एक रेड मड पॉन्ड की तरह उसमें मतलब स्टोर कर रखा है। वो लीक करता है पानी, जिसकी वजह से इनके जो नेचुरल वाटर रिसोर्स है उसके अंदर वो सीपेज करता है। फिर जहाँ पे जब ये लोग जब नेचुरल वाटर रिसोर्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद इन लोगों को ये बीमारी होती है। तुम बचपन से ही पानी पी रहे हो? जब छोटी थी तब से ही पानी पी रहे हो? दीदी बचपन से ही? हाय तो तुम्हारे कितने भाई बहन हो तुम लोग? आमे चारि भौणी गोटे भाई। 4 बहन 1 भाई। तो कौन कौन बीमार है घर में इस पानी को पीने के कारण? मैं आका तुम और तुम्हारी बड़ी बहन। अच्छा, जिसको आँख से दिखता नहीं है। हाय नालको क्या बनाता है? विषय मतलब विष जहर बनाता है। हम भारतीयों के लिए नालको जो है वो एल्युमिनियम बनाता है, लेकिन इन लोगों के लिए नालको जहर बनाता है। ये खुद इस बात को कह रहे हैं। मतलब इन लोगों को ये नहीं पता, सोचिए जिस धरती के नज़दीक ये रहते हैं ये लोग। मैंने जब इससे ये बात पूछी कि नालको पता है क्या बनाता है, तो इन लोगों ने मुझे, जो यहाँ के स्थानीय, इसके जस्ट पीछे है रेड पॉन्ड, और इन लोगों ने मुझे बताया कि नालको जो है वो जहर बनाता है। मुझे एक और बात बताइए, जैसे यहाँ पे जब जानवर ये सब पानी पीते हैं तो क्या उनके ऊपर भी असर दिखता है? इठी जो तुम गाई गोरु सब छेली मेंढा अछंती ना कि तांके भी से पानी पिउथिबे, तांको कोन प्रॉब्लम आछे कि? हां आछि ना गाय गुरु केते मुंड मरि गलेनी यार। गाय गुरु भी मरि गलेनी। गांव वालों ने मुझे ये कहा कि जब उनके मवेशी, उनके जानवरों को जब ये पानी पिलाते हैं वो, तो एक तो लूज मोशन होता है जानवरों को, और काफ़ी सारे ऐसे जानवर हैं जो कि मर भी जाते हैं। मतलब ठीक है, हमारे देश में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मैं भी मानती हूँ, मैं इस देश की युवा हूँ, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्स नहीं निकलेंगे, तो शायद हम विकास नहीं कर सकते हैं। हमें अब टक्कर देना है चाइना वाइना को। लेकिन अब ये जैसे लोग हैं, इन लोगों का तो विकास नहीं है ना। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का अगर आप कहें कि कीमत अगर किसी ने चुकाई है, तो वो इन लोगों ने चुकाई है। ये लोग, जो लोग आज मर रहे हैं,
जो बीमारी से ग्रसित है, न जाने कितनी बीमारियां इन लोगों को हुई हैं, नालको की तरफ से कोई डॉक्टर, कोई कैंप, कुछ नहीं आता है? नहीं, कुछ भी नहीं आता है? वो आता है 1 महीना का, हाँ, वो आ रहा है गाँव पर, हाँ, एक टैबलेट देता है हाँ। और कुछ नहीं देता है। टैबलेट, सिर्फ टैबलेट? हाँ, टैबलेट, इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, वो टैबलेट थोड़ा दे के जाता है ढूंढने के लिए। अगर आप अच्छे से यहाँ पर अगर जांच करेंगे ना, अगर मेडिकल यहाँ पर कैंप लगे और अच्छे से आसपास की कम्युनिटी का अगर अच्छे से जांच हो, तो बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ के कम्युनिटी में निकलेगा, पेरिफेरल लोगों में निकलेगा, जो कि अपने आप में एक अपराध है। नालको क्या क्या दिया है आप लोगों को? कुछ भी दिया नहीं मैंने, कुछ भी दिया नहीं। आज स्कूल? स्कूल भी दिया नहीं, सरकार का स्कूल है, सरकार का घर आ रहा है। पहले वो नालको का कुछ भी दिया नहीं है, वो रास्ता भी ठीक से दिया नहीं है। वो 4-5 साल हुआ वो रास्ता बनाया था, जाने आने का बाद बहुत असुविधा था वो गाँव पे। तो ये CSR का फंड जाता कहाँ है? मेरे यहाँ पर 2-3 सवाल हैं जो मैं रखना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ। नालको जो यहाँ के पहाड़ों के नीचे से बॉक्साइट निकालती है, फिर उससे हम लोगों को एल्यूमिनियम मिलता है, फ्यूचर ऑफ मेटल मिलता है, तो वो क्लेम करती है कि 2% जो है यहाँ की जो पेरिफेरल कम्युनिटी है, जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, उनकी देखभाल, उनके जीवन, उनके मतलब उनका रोज़गार, उनकी हेल्थ फैसिलिटी, उसकी पढ़ाई लिखाई, और जो मतलब आप उनका अगर देखेंगे ना ऑनलाइन जो उनका वो क्लेम करते हैं वीडियो के अंदर, तो उसमें वो ये सब बताते हैं कि वो कम्युनिटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन जब मैंने खुद आकर के यहाँ पर देखा, इसके जस्ट पीछे वाली पहाड़ी पे रेड मड पॉन्ड है, और ये यहाँ पर लोग, भविष्य लोगों का बर्बाद हो रहा है। महिलाएं नेचुरल वाटर रिसोर्स में स्नान करती हैं, तो जिसकी वजह से उनको स्किन कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज़ हो रही है। ये गांव वाले मुझसे आकर के जब मैं इनके पास आई तो इन्होंने मुझे अपनी परेशानियां बतानी शुरू की। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे ये लोग परेशान हैं। एक लड़की मिली जिसकी उम्र शायद 15-16 साल है, जिसका नाम पिंकी है, और उसके पूरे शरीर पे इन्फेक्शन है। कभी कभी तो उसके हाथों से, पैर से, पूरे शरीर से ब्लड आता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। ये देखो, इसको पूरी इसकी स्किन खराब हो गई है, पूरा ये ऐसा लग रहा है कि जल गया है। हमने अभी देखा कि गांव वालों को इतनी परेशानी है, लेकिन आप देखिए अभी भी जो लोग हैं वो वहाँ से पानी, महिलाएं आपको पानी लाते हुए दिखेंगी। सामने देखिए, अभी हम लोग चलते हैं उस इलाके में जहाँ से ये लोग पानी पीते हैं, जिसकी वजह से लोगों की ऐसी हालत। हम लोग अभी गाँव से आ रहे हैं और आप लोग ये दृश्य देखिए और सोचिए कि क्या सच में हम विकसित भारत की कल्पना 2026 का आज पहला तारीख है, 1 जनवरी को मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और एज अ भारतीय मुझे शर्म आ रही है कि मुझे ये देखना पड़ रहा है। आइए आप भी देखिए, ये देखिए। गांव के आसपास के गांव की सारी महिलाएं यहीं पे नहाती हैं और इसकी वजह से, और पानी भी पीती हैं। आपको डर नहीं लगता इस पानी से? गार पानी नहीं, ये पानी आप पूछे कौन डर लाओ, बच्चे की मरवा को था। अच्छा, गांव में पानी नहीं आता है, लेकिन मैंने तो हैंडपंप देखा आपके गांव में। से पानी भी खराब पानी आका, वो भी खराब पानी है। गोटे दिन रखले स्मेल होची पियो में, मतलब ज़्यादा दिन रखने पे स्मेल होने लगता है। ये तो बच्ची ये पानी भी पी रही है। ये पानी आका फिर घर में से नोड़ा को पानी, ये पानी पीता। ये आप लोगों को पता है कैसे जहरीला हुआ है पानी? पता है आपको कि इसमें जहर कैसे मिला है? इसको ये बीमारी कैसे हुई है आपकी बहन को? आपकी बहन है ना, ये कैसे हुआ है इसको ये बीमारी? और जब मैंने उन लोगों से पूछा कारण क्या है इस सब चीज़ों का, विषाक्त मतलब विषैला मिट्टी है, जहरीला है ये? कितना जहरीला है? बहुत ज़्यादा जहरीला है। कुछ भी नहीं है, पेड़ पे कुछ नहीं होता है, घास में होता है। हाँ? घास भी नहीं होता है उधर। घास भी नहीं होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये वाइट वाइट क्या है? ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं, जब गर्मियों का सीज़न होता है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, तो ये जो वाइट पाउडर है ये उनके घरों तक जाता है, जो आइज़ की प्रॉब्लम देता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है। और ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने मुझे क्लेम किया, एक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने आकर के, कि यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं जो भी वाइट डस्ट है उसको वो सेटल डाउन करता है। बट आप ये देखिए कि ये जो वाइट कलर का जो डस्ट है वो कितने वास्ट एरिया में है, और ये स्प्रिंकल सिर्फ एक लाइन में लगे हुए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आप वो बीचों बीच पेड़ देखेंगे तो आपको सिंगल वही पेड़ नज़र आएगा, आपको एक भी पेड़ पौधा जो है
वो यहाँ आपको पूरे जो रेड मर्ड में आपको एक भी पेड़ पौधा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इतना जहरीला है। खुश हैं अपनी जिंदगी में? क्या खुश है मैं, वो तो गाँव पर सब जमीन गया नालकों का। हाँ, और रेड पॉन्ड गांव ऊपर का रेड पॉन्ड हुआ है, हम लोग नीचे है, वो पानी निकल रहे है हमारा जमीन का, बचेंगे कैसे मैम? वो आदमी 50 साल बच रहा था, 30 साल को मर चुका है सब। 30 साल 20 साल में मर जाते हैं। हाँ, मर जाते हैं। हमारा भैया वो 50 साल भी नहीं हुआ, 40 साल का मर गया। हाँ। यहाँ के गवर्नमेंट की पोल्यूशन डिपार्टमेंट से कि आप लोग कोई जांच पड़ताल नहीं करते हैं क्या? क्या आप लोग इन लोगों के जीवन से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है? सरकार तो लोगों के जीवन को संभालती है, उनका जीवन सुधारने का संकल्प लेती है जब चुनाव होता है जब, लेकिन पोल्यूशन डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं जब जाजपुर में जाती हूँ, वाटर सैंपल लेती हूँ, उसका जांच करवाती हूँ, तो मुझे एक भयानक शॉकिंग फैक्ट नज़र आता है। जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे वही भयानक दृश्य देखने को मिलता है। तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट, सरकार और यहाँ की कंपनियाँ। और अगर कोई समाज का नेता आप लोगों को देख रहा है, क्या कहना चाहोगे आप लोग अपने गांव के तरफ से? क्या कहना चाहोगे वो कैमरा सामने बताइए। हम लोग तो बोलता है वो गाँव को हम लोग रही नहीं, आप लोग शांत रहिए, अब बोलिए। रुक नहीं सके, वो गाँव का विस्थापित करना चाहिए, गांव को यहाँ से हटाना हाँ, चाहिए, हटाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये लोग मौत से जंग लड़ रहे हैं।